नमस्कार मेरे नौजवान दोस्त। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती है। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ एक वक्तव्य से। समुद्र में जब कोई जहाज़ तैरता है तो वो तैरता रहता है, एकदम तैरता रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। जो समुद्र का पानी होता है, समुद्र का पानी उसमें है, उस पर जहाज़ तैर रही है ऊपर से। वो जहाज सारे महासागरों को पार कर लेगी। हिंद महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो, आर्कटिक महासागर हो, बड़ा से बड़ा महासागर हो, प्रशांत महासागर हो। लेकिन जानते हैं वो डूबती कब है? कोई भी नाव तब डूबती है जब उस नाव में छेद हो जाता है। जब उस नाव में समुद्र का पानी घुसने लगता है तो वो नाव अब डूब सकती है, किसी भी लहर से लड़ने से बर्दाश्त बाहर हो जाती है। जब तक उसमें समुद्र का पानी नहीं घुसता है तब तक वो लहरों से लड़ेगी, सबसे लड़ेगी और लड़ लड़ के अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। यही व्यक्तित्व तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। वो एकदम उसी नाव की तरह इस समाज में रहते थे। समाज की किसी भी बुराई को अपने अंदर न लिए, अगर लिए होते तो वो भी समुद्र में डूब गए होते। इस समाज ने उनको डुबा डाला होता। लेकिन उनको पता था कि हमको इन लहरों से, समाज की चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा। संविधान सभा में चढ़ करके उन्होंने संविधान लिखा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि संविधान सभा में सबसे पहले डिस्कशन किया गया मूल अधिकार पर। जो आज हम लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, पूरा देश उनके कदमों पे चलता है, उनके आदर्शों को मानता है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने समाज रूपी समुद्र के पानी को अपने दिमाग में बनने नहीं दिया। अगर वो बनने दिए होते तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी पैदा ना होते। लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मदद किसी ब्राह्मण ने किया। कोई मदद तो कर देगा, लेकिन करना तो उन्हीं को है ना। कोई कोच किसी प्लेयर को गाइड कर दिया, कोच कर दिया, लेकिन खेलना किसको है? पिच पे चढ़ के तो क्रिकेटर खेलेगा ना। अंबेडकर जी को पढ़ना पड़ेगा ना। उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि भारत का संविधान उन्होंने सारे देशों को चुरा करके लिखा है। बहुत न जाने किस किस प्रकार की संज्ञाएं और विशेषण उनको दी जाती है। लेकिन जरा आप सोच करके देखिए कि 60 देश के संविधान का अध्ययन करके उसमें से वो तत्व निकालना जो हमारे देश के अनुरूप हो, हमारे देश में वो काम देता हो, वो कोई आसान काम नहीं था। पूरे संविधान सभा में मूल अधिकार पे चर्चा उन्होंने किया था। सबसे पहले 25 दिन चर्चा चला था सिर्फ मूल अधिकार पे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आर्टिकल 32 को उन्होंने क्या कहा है? पूरे संविधान की आत्मा। किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार यदि अनहन होता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मैं इस बात को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार यदि हनन होता है, यानी खतरे में पड़ता है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो अगर हम बहुत सारे देशों से अगर ऐसा प्रावधान लेके आ रहे हैं अपने देश के अनुरूप, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गलत साबित कर दें? तो ऐसा लेबल लगाने की जरूरत कोई नहीं है। हम कोई भी तत्व अगर अपनाते हैं तो अपने देश के अनुरूप अपनाते हैं। आप कपड़ा पहनते हैं तो अगर आपका साइज 40 है तो आप 44 नहीं पहन लेंगे ना। 44 पहन भी नहीं सकते आप, बहुत गंदे लगेंगे। तो अगर हम ऐसे तत्व अपना लें जो हमारे देश के अनुरूप ना हो, तो उसे तत्वों का क्या मतलब है? संविधान में मूल अधिकार शुरू होता है 12 से लेकर 35, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। उन्होंने पहला अधिकार दिया समानता का अधिकार। हमारे संविधान में 1950 में हमारे संविधान में समानता का अधिकार आता है, तो इसका साफ मतलब है कि हमारे देश में पहले समान माना नहीं जाता था। कुछ न कुछ समस्या था, तभी ना हम लोग समान नहीं माने जाते थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में उसको शामिल किया और देश को बताया कि हम लोग समान हैं। अगर समानता की बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अलग कब है? अगर आपके अंदर लाल नहीं पीला खून बहने लगे, आपके अंदर हरा खून बहने लगे, आपके अंदर सफेद खून बहने लगे, तब मैं आपको मानूंगा कि आप अलग हैं। अगर आपके अंदर लाल रंग का खून बह रहा है तो सिर्फ आप एक इंसान हैं और कोई धर्म, कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई क्षेत्र कुछ नहीं होता, उसके ऊपर है सिर्फ लाल रंग। और
उन्होंने समानता के अधिकार में अनुच्छेद 17 में लिखा है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। क्यों लिखा होगा ऐसा? क्योंकि हमारे देश में छुआछूत हो रहा होगा तभी ना लिखा होगा उन्होंने। वो भी मूल अधिकार में लिखा है जो कि व्यक्तियों को दिया गया है। तो हमको ऐसे मूल्यों को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। हमारा संविधान एक आदर्श है, उस आदर्श के पीछे हमको दौड़ना पड़ेगा। हाँ, और हमको अम्बेडकर जी की तरह बनना पड़ेगा। उन्होंने दूसरा मूल अधिकार बताया तो स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब पहले हम तो पराधीन तो थे ही अंग्रेजों के, 300 साल तक हम लोग गुलाम रहे अंग्रेजों के, 1750 से लेकर 1947 तक। और पहले भी उन लोग आ गए थे, 1458 में भी आ गए थे, लेकिन यहाँ पर मुगल सत्ता स्थापित थी, इसलिए वो लोग कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने फिर तीसरा दिया शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका साफ मतलब है कि शोषण होता था, प्राचीन काल से लेकर के शोषण होता था। ऐसा नहीं है कि वो शोषण का विरुद्ध अधिकार नया ला दिए, तो उनके साथ कुछ शोषण हुआ था, उनको पढ़ने से वंचित कर दिया गया था। तो जिस भी व्यक्ति को रोका जाएगा वो जब दूसरे डायरेक्शन से निकलेगा, और फिर जब आपको मालूम चलेगा कि वो निकल गया, तब आप हाथ पे हाथ बैठे रह जाएंगे कि अरे यहाँ हम तो सोचे ही नहीं थे।